नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक आप सबका उम्मीद करता हूँ संपन्न हुआ होगा। और एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद सबकी जो चिंताएं हैं वो यही रहती हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा, जो हमने प्रयास किया है क्या उसमें हम प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर पाएंगे। तो उस संदर्भ में मैं यहाँ पे आपको जानकारी दे रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि कट ऑफ इस बार कितना जा सकता है। सबसे पहली बात पेपर की बात कर लेते हैं। जब भी कट ऑफ की बात आती है तो पेपर के लेवल की बात आती है कि पेपर का लेवल क्या था। तो पेपर के लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। और इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर होने के कारण निश्चित तौर पे जो कट ऑफ है आपकी, जो आप मान के चल सकते हैं जो कट ऑफ जानी चाहिए, वो कम से कम 1 से 2 प्रश्न ऊपर जानी चाहिए। कम से कम 1 से 2 प्रश्न ऊपर जानी चाहिए, जो पिछली बार था। मतलब यदि पिछली बार किसी के 91.67 आए थे, ठीक है, या कट ऑफ गई थी, तो इस बार ये जो कट ऑफ है ये 94 के आसपास जानी चाहिए। 93 प्लस तो 100% रहना तय है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये, क्योंकि ये 69th बीपीएससी की कट ऑफ है, ठीक है, 69th बीपीएससी की ये कट ऑफ है। और 69th बीपीएससी की कट ऑफ क्योंकि अलग अलग कैटेगरी वार यहाँ पे दी गई है। अब आपकी जो भी कैटेगरी आती है उससे कम से कम एक प्रश्न, ठीक है, एक क्वेश्चन, या आप कह लीजिए 2 मार्क आपको एबव ले करके चलना है। कम से कम 2 मार्क एबव ले करके चलना है, जो भी 69th की कट ऑफ थी। यदि आप उस स्थिति में हैं कि आपके पिछली कट ऑफ से 2 अंक ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सुरक्षित कह सकते हैं। और आप सुरक्षित होने के साथ साथ मेंस के लिए मेरे हिसाब से क्वालिफाई हो जाएंगे। आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए बिना समय गंवाए। अब जो लोग ऐसा है कि पिछली कट ऑफ से बिलो हैं, ठीक है, पिछली कट ऑफ के नीचे सफ़र कर रहे हैं, आप में से ऐसे लोगों को इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है, प्रीलिम्स के रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए। साथ ही साथ मेंस के लिए काम करना चाहिए, ठीक है, मेंस के लिए काम करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के इंतज़ार में हम बैठे रहें और तब तक की अपनी तैयारी को शून्य रखें, ऐसा नहीं। यदि हमें मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे उस स्थिति में हम रहें कि जो अन्य कैंडिडेट जो पहले दिन से मेंस की तैयारी में लगे हैं उनकी बराबरी हम कर पाएँ, ठीक है। और सबसे पहली बात एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है कि बहुत सारे लोग आज निराश होंगे, एग्ज़ाम सही नहीं गया होगा। उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं आपके, ठीक है। हो सकता है कि सब कुछ तैयारी अच्छी रही हो, लेकिन आज स्पेशल डे का कोई कारण बन गया हो ऐसा, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस रहा हो, चीज़ें अच्छी नहीं हो पाई हों, तो उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। यदि आप अपना 100% दे रहे हो, किसी भी चीज़ में आप अपना 100% दे रहे हो, तो आपको तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, ये आपके हाथ में नहीं है। सिर्फ मेहनत करना आपके हाथ में है कि आप अपना जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, उसको कितना निभा रहे हैं, वो आपके हाथ में है। आपको सिर्फ उसी पर काम करना चाहिए, आपको सिर्फ कर्म पे भरोसा रखना चाहिए, अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। बाकी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ें आपकी पहुंच से बाहर हैं। वहाँ पे आपका कोई भी, आप कह सकते हैं कि रोल नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें, और उसका परिणाम निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। एक बार नहीं मिलता, दूसरी बार नहीं मिलता, तीसरी बार नहीं मिलता, लेकिन अंत में सुखद परिणाम रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अंततः जिनका अच्छा गया है उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम चरण की शुभकामनाएं। जिनका अच्छा नहीं गया है, आपको निराश नहीं होना है, नेक्स्ट बीपीएससी के लिए लग जाना है, अच्छे से लक्ष्य बनाना है। सबसे पहले अपनी कमियों को पहचान करना है कि कमियां क्या रह गई, और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना, ठीक है। तो कट ऑफ की यदि हम बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो आपको मान के चलना है कि अनरिजर्व का 94 ये जाना चाहिए। 90 ऐसा आप कह सकते हो 93+1 ये जाना चाहिए। और यदि आप EWS के हैं तो आप मान के चलिए 88, ठीक है। और यदि आप SC के हैं तो आप मान के चलिए 76। और यदि आप ST कैटेगरी के हैं, ठीक है, ST कैटेगरी के हैं, तो आप मान को के चलना है 79.33 पिछली बार था, ये आपका ST कैटेगरी का है, तो आपको मान के चलना है 81, 80 के आसपास जाएगा। मतलब जो पिछली कट ऑफ थी उससे आपको एबव मानना है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, और ज़्यादातर बच्चों ने पेपर अच्छा किया है। तो इस आधार पे, क्योंकि पद भी ज़्यादा थे, ठीक है, पद भी ज़्यादा थे और संख्या भी ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन क्योंकि पद संख्या ज़्यादा थी इसलिए
पेपर इजी होने के बावजूद, इजी टू मॉडरेट होने के बावजूद भी जो कट ऑफ है वो आपका बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, ज़्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे। और सीटों के ज़्यादा होने के साथ साथ जो जिस हिसाब से बीपीएससी के फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे पिछली बार भरा गया था, उसी से आप कह सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्म इस वर्ष पड़ा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो पद क्योंकि 2000 के आसपास थे, इसी वजह से जो कट ऑफ है वो आपकी भाग नहीं रही है। वो कट ऑफ एक प्रकार से आप कह सकते हैं स्थिर है, 1 से 2 प्रश्न आगे पीछे हो सकता है। तो आपको परेशान नहीं होना है। यदि पिछली कट ऑफ से आप एबव हैं, एक भी प्रश्न एबव हैं, तो आप अपने आप को सेफ बोल सकते हैं और आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम कैसा गया, हम लोगों के जो इनपुट थे उससे कितने आए हैं, किस तरह से परिणाम रहा है, उसके बारे में हम रात्रि में चर्चा करेंगे। रात्रि 10 बजे आज हम एक सेशन रखेंगे। पहले देख लेते हैं सारे लोग अपने क्योंकि घर के लिए प्रस्थान किए होंगे, तो सभी पहुंच जाएं, तो उसके लिए एक बार हम देखते हैं। और रात्रि 10 बजे का एक सेशन हम रखते हैं जिसमें हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कट ऑफ को लेकर के परेशान नहीं होना है। जो पिछली बार थी उससे एक प्रश्न एबव आप अपने आप को रख के देखिए। यदि आप वहाँ पे सुटेबल बैठ रहे हैं तो निश्चित तौर पे चीज़ें आपकी बेहतर हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।